औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट की दुनिया। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। क्लास हमारे पास 12 है। 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप लोग सेकेंड ईयर की फिजिक्स की जो बुक है उसको किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो फिजिक्स की बुक है सेकेंड ईयर की, उसकी जो टोटल चैप्टर है वो ओनली 10 है। टोटल चैप्टर जो फिजिक्स के हैं वो ओनली 10 है। उसके चैप्टर स्टार्ट होते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से लेकर ये जाते हैं 21 तक, यानी टोटल हमारे पास 10 चैप्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो हमेशा जो भी पेपर हो एमसीक्यूज का आता है, यानी ऑब्जेक्टिव का आता है। तो ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स है वो 17 है। ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स 17 है। लेकिन अब चैप्टर हमारे पास चूंकि 10 हैं तो ये नहीं है कि हर चैप्टर से एक एक आए। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से 2 एमसीक्यूज आएंगे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा। ये देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आए हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से भी 2, 17 में से 1, उसके बाद 18 और 19 में से 2, 20 में से फिर आपके पास 1 आएगा और 21 में से 2 आएंगे। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका क्या था 17 मार्क्स का था। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के आते होते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर आपके पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 12 होंगे। 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो किस किस चैप्टर से आएंगे? वो आपके पास आएंगे चैप्टर नंबर 12 में से 4, 14 में से भी 4 और 21 में से भी 4। इस तरह कुल मिला के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे 12 में से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 8। इसका मतलब ये हुआ अगर आप लोग चैप्टर नंबर 12 और 14 को भी कर ले तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सकता है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम वही रूल है जो क्वेश्चन नंबर 2 का था, यानी 12 आएंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। अब 8 के वाले से आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 13 में से भी 3, 16 में से भी 3, 17 में से भी 3 और 18 में से भी 3 आएंगे। यानी कुल मिला के ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे 12 और 12 में से आपने कितने करने हैं? ओनली 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9 में से आपने करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। वो शॉर्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहे हैं उन चैप्टर्स का नंबर है चैप्टर नंबर 5 में से चैप्टर नंबर 15 में से 3, चैप्टर नंबर 19 में से 3, चैप्टर नंबर 20 में से 3। कुल मिला के ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे 9 और 9 में से आपने करने हैं ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव के अंदर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर हैं 10 और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं 5। तो 5 के 2 पेयर्स होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। अब इसमें से यानी हर चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, हर चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इसमें से आने हैं लॉन्ग। अब देखिए हो सकता है चैप्टर नंबर जो आपके पास 12 है उसमें से ए वाला पार्ट और चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें से बी वाला पार्ट। अब समझना यह है कि जो 12 हमारे पास है ना, इसके जो मार्क्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स का होता है, जिसमें से इसकी जो थ्योरी आती है वो होती है 5 नंबरों की और जो न्यूमेरिकल आता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का। इस तरह से कुल मिला के आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी पार्ट ए और बी दोनों को अटेम्प्ट करने से आपके 8 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 12 और 13 में से, क्वेश्चन नंबर 6 का 14 और 15 में से,
क्वेश्चन नंबर 7 का 16 और 18 में से, क्वेश्चन नंबर 8 का 17 और 19 में से, लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 है वो 20 और 21 में से। ये आपके आएंगे। मैं फिर बता दूं, यहां पर कोई नहीं पता, किसी को कुछ मालूम नहीं कि चैप्टर नंबर 14 में से आपके पास ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 15 में से थ्योरी वाला आएगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के अंदर भी ये नहीं बताया जाता कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरी वाला आ रहा है या दूसरा आ रहा है। ये आप लोगों ने खुद दोनों प्रिपरेशन करनी होती है, थ्योरी वाले की भी करनी होती है और न्यूमेरिकल्स की भी करनी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानों में कामयाबी से नवाजे। आमीन आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लाजमी लिखिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त एहसन खान। अल्लाह हाफिज।